आप लोगों को बताऊं मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो भाई ये सेंट पीटर चर्च है, बहुत ऊंची है। और इस तो ये है भाई कासल का नजारा। यहाँ पे देखता हूँ क्या मिलता है अगर यहाँ पे किश्ती में घूमते हैं फिर। तो यहाँ पे डबल रोल मिल गया भाई मुझे, देखो सामने और डबल रोल जा रहा है मेरे चलता चलता। तो मैं भाई अकेला ही मतलब सिटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए निकल गया था, शहर की मार्केट मुर्केट देखने के लिए। कितना खूबसूरत नजारा है भाई, प्रकृति की एक बहुत बड़ी झलक। ये रही भाई बिल्डिंग, टर्निंग टोरसो नाम है इसका, टर्निंग टोरसो। खूबसूरत है भाई। तो मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से एक नए सुबह में, एक नए दिन में। ल्यूबैक से 9 घंटे के लंबे सफर के बाद हम पहुंचते हैं माल्मो शहर, जो साउदर्न स्वीडन की एक बहुत ही मॉडर्न सिटी है। जो कि मैं माल्मो शहर की थोड़ी सी बात करता हूँ तो यहाँ पे कोई 7 लाख की पॉपुलेशन है और ये स्कैंडिनेविया की जो सबसे अर्लीस्ट जो डेवलप्ड और इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली सिटी मानी जाती है। तो ये पहले 1600 ईस्वी के करीब कोई ये पहले डेनमार्क का था और स्वीडन के बीच में इसके लिए झगड़ा हुआ करता था। लेकिन 1638 में जो स्वीडन के जो ट्रूप्स थी, जो यहाँ के सैनिक थे, इन्होंने इसको कब्जा लिया था। और शुरू में यहाँ पे शुरुआत में 3000 लोग ही थे। तो माल्मो शहर की मैं थोड़ी सी और बात करूँ तो यहाँ पे लॉजिस्टिक्स, आईटी, रियल इस्टेट और सब कुछ एक प्रॉपर पैकेज के तौर पे। और यहाँ पे एक माल्मो यूनिवर्सिटी भी है जो कि आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक मल्टी कल्चरल भी है। मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत से लोग अफ्रीका से हैं और जिस एयरबीएनबी में रुका हुआ हूँ वो भी अफ्रीका से ही है, नॉर्थ सूडान से वो बिलोंग करता है और यहाँ पे पिछले 13 सालों से रह रहा है। और 9 घंटे के सफ़र के बाद मैं थोड़ा थकने के बाद मैं रात को यहाँ पे पहुँचता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं सामान लेके आता हूँ मार्केट से। रात का मैं खाना बाहर खाता हूँ और रात को करीब कोई 11 साढ़े 11 बजे के बाद थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद तो माल्मो के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं। यहाँ पे पार्क्स के लिए सिटी जानी जाती है और अपने माल्मो एक कासल है, यहाँ पे ट्राई करेंगे हम उसको देखने की। अगर लगा हमें वर्थी है तो हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। रात को मैं थकने के बाद 11:30 बजे के बाद मैं सो गया था और मैंने थोड़ी बहुत ही रिसर्च करी। मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया है, टिकट मेरे पास थी ऑलरेडी। तो मैं टिकट की बात करूं, टिकट मेरे पास यहाँ पे 48 घंटे की टिकट है मेरे पास यहाँ पे। और मैंने उसको कल एक्टिवेट किया था रात के 7:04 पर और वो 48 घंटे के लिए वैलिड है। यानी कि कल रात के 7:04 तक वो मेरी टिकट वैलिड है। और उसके थ्रू मैं यहाँ पे पूरे स्केन काउंटी जो स्केन प्रोविंस है, जो स्टेट है यहाँ का, पूरे स्केन के अंदर वो वैलिड है। और हम कोशिश करेंगे, अगर हमें टाइम मिला, आज हम माल्मो देखते हैं। माल्मो देखने के बाद अगर हमें कल टाइम मिलता है तो हम लूंड जाते हैं, लूंड देखते हैं। और आपको वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी है लूंड और यहाँ पे भी काफ़ी पार्क्स हैं, चर्चेज है। तो हम कोशिश करेंगे पूरा का पूरा माल्मो को ट्रैवल करने की और माल्मो के बारे में जानने की। और माल्मो के खाना तो वही रहता है, खाना मैं इतना खाता भी नहीं क्योंकि आप लोगों को पता है, क्योंकि यूरोप के अंदर वही मीट प्रोडक्ट्स और अदर प्रोडक्ट्स रहते हैं, जबकि उनको मैं खाता नहीं हूँ। और कल जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं जब फेरी के अंदर बैठा था तो मुझे यहाँ पे एक आदमी मिला था, वो भी एरिट्रिया से था, अफ्रीका से ही था। तो वहाँ पे यहाँ पे वो नर्स असिस्टेंट है पिछले, वो भी 15 सालों से यहाँ पे रह रहा है। और स्वीडन की उसके पास जो पासपोर्ट है वो स्वीडिश नागरिक है, यानी कि सिटीजनशिप उसके पास है और वो पिछले 15 सालों से यहाँ पे रहता है। उससे मैंने सैलरी डिस्कस करी, थोड़े टैक्स वगैरह डिस्कस करे। तो यहाँ पे 34% टैक्स पे किया जाता है आफ्टर सैलरी। और जर्मनी की बात करें तो 19% टैक्स पे किया जाता है जर्मनी के अंदर। थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं तो वो बता रहा था कि वो 2300 यानी कि कोई उसको समथिंग अराउंड इतना मिलता है मेरे हिसाब से। पर वो एक स्वीडिश करेंसी की बात कर रहा था। जो यहाँ का स्वीडिश करेंसी है वो जर्मन की करेंसी के अंदर बाहर है, क्योंकि जर्मनी के अंदर यूरो चलता है और यहाँ पे स्वीडिश की खुद की अपनी करेंसी है। तो मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्म भी करना चाहता था। वो या Very nice. It's to Trelleborg, or Trelleborg. Thalberg, I think so. Yeah, hit line. Yeah, the वो बोल रहा था कि यहाँ पे वो पिछले 15 सालों से है, तो उसको कोई यहाँ पे माइनस ऊपर की तरफ रहता है, वो स्टॉकहोम से भी ऊपर की तरफ रहता है। तो उसने कहा कि यहाँ पे -30 उसने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है और अफ्रीका से है। तो उसको वो बोला कि ठंड नहीं लगती। मैंने पूछा ठंड है यहाँ पे, वो बोला कि ठंड नहीं है यहाँ पे। यहाँ के जो नागरिक हैं, तो यहाँ के लोग हैं, वो पता क्या बोलते हैं, जर्मनी के लोग भी यही बोलते हैं कि ठंड नहीं है हमारे यहाँ पे, तुम्हें कपड़े अच्छे डालने हैं। तो यहाँ के लोग भी सेम बात बोलते हैं कि ठंड नहीं है, कपड़े अच्छे डाल, ठंड बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ माल्मो की सड़कों पे और माल्मो के शहर को दिखाने के लिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद।
तो मैं स्वागत करता हूँ। और मैं जा तो बेसिकली मैं कहीं पे एक दीवार पे जा रहा था, लेकिन मुझे एक चर्च से दिखाई दिया तो मैं वहाँ पे जाता हूँ। मैं बस में चढ़ा और बस में चढ़ने के बाद मैं पर यहाँ पे एक बात बताऊँ, मौसम यार आज सच्ची बताऊँ 50% बारिश दिखा रखी है और कभी बारिश हो रही है कभी धूप निकल रही है। मैंने ये क्या नाम है नीचे टी शर्ट डाल रखी है और टी शर्ट डाल रखी है तो हवा चल रही है तो टी शर्ट को बंद कर ली, क्योंकि हवाबाजी के चक्कर में कहीं। वैसे तो मौसम गर्मियाँ चल रही हैं, टेम्परेचर 17 डिग्री है, वैसे तो कोई दिक्कत तुम्हारे नाम की ठंड है, पर यहाँ पे तुम आओगे ना तुम्हें बहुत ठंड लगेगी, क्योंकि 17 डिग्री में भाई इंडिया में जनवरी फरवरी में 17 डिग्री होता है मेरे हिसाब से। तो मैं आप लोगों को साइड का नज़ारा दिखाऊं। सामने मुझे कोई चर्च दिखाई दी थी तो मैं चर्च को देखने के चक्कर में यहाँ पे इस गली में घुस गया, लेकिन जाना मुझे दूसरी जगह था। वहाँ पे दीवार पे कुछ शायद आई थिंक बड़ी बड़ी तस्वीरें बनी हुई हैं, आई मीन की बहुत ज़्यादा एक आर्ट बोल सकते हैं आप लोग उसको। वहाँ पे लेके जाता हूँ आप लोगों को मैं। तो थिएटर हो, ये मालूम का सिटी थिएटर है भाई, थिएटर, ये थिएटर ही है इसका मतलब। तो ये देखो भाई, मैं बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें, यार मैंने इतनी चौड़ी सड़कें, मैं सच्ची बताऊँ मैं बुडापेस्ट भी गया था, मैंने इतनी चौड़ी सड़कें नहीं देखी वहाँ पे। और ये इतनी बड़ी बड़ी सड़कें, इतना खुला खुला सिस्टम। यार एक साइकिल एक वो चलती है ना, जैसे कि ये सामने खड़ी स्कूटर सी है, स्कूटर ही बोलते हैं शायद इसको, मतलब इलेक्ट्रिकल जो है ये मैंने कभी चलाया नहीं है, मेरा मन था लेने का पर मैंने कभी चलाया नहीं। इसको स्कैन करके मैं चला तो सकता हूँ। ये चर्च सामने, चर्च में लेके चलता हूँ और फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। ये मालूम स्टेट थिएटर है भाई, ये कुछ आई मीन बड़ा ही है बिल्डिंग सी पूरी। तो ये चर्च देख के वापस चलते हैं, वहाँ पे दीवार पे लेके चलता हूँ हम लोगों को। तो भाई ये सेंट पीटर चर्च है, बहुत ऊंची है और इसके अंदर मैं भी जाऊंगा, देखूंगा क्या है। तो ये जो 1300 से लेकर के 1380 के बीच में इसको बनाया गया था। और ये जो शहर की जो सबसे ओल्ड ब्रिक बिल्डिंग है, जो सबसे पुरानी ईंट है ना, वो ये मतलब चर्च जो बिल्डिंग है अंदर से भी खूबसूरत है और अच्छा व्यू है। मैं चर्चिज वगैरह ये चलता जाता हूँ। वैसे ये क्रिश्चियनों में भी क्या बोलते हैं इसको, दो होते हैं, जैसे एक होता है कैथोलिक और एक होता है एवांगलिस्ट। तो ये एवांगलिस्ट चर्च है और ये 1300 से लेकर के 1380 के बीच में बनाई गई थी। अच्छा नज़ारा है और हवा इतनी तेज चल रही है, इतनी तीखी हवा चल रही है, मैं बता नहीं सकता। अब मेरे को लगता है कि मुझे माइक की जरूरत है और मुझे माइक दिलवाओ भाई, कैसे भी करके मुझे माइक दिलवाओ। और ये चलता हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ सिटी का कुछ और नज़ारा। और वो जो भी मुझे रास्ते, इतनी बड़ी सिटी है नहीं है बेसिकली, इसको अगर आप चाहो तो पैदल भी कवर कर सकते हो, ज्यादा बड़ी बात है नहीं है। पर देखते हैं हम, जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा हम चलते रहते हैं। चलना हमारा काम है और आप लोगों को दिखाना काम है, मेरा ड्यूटी है। तो भाई ये टॉर्क ब्रूनन है और ये खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे एक फाउंटेन चल रहा है और एक बड़ी सी स्टैचू, यहाँ पे घोड़े पे एक आदमी बैठा हुआ है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है, मैं आप लोगों को दिखाऊं पीछे का सीन। हवा बहुत तेज है भाई, ये देखो पीछे का नज़ारा खूबसूरत, कितनी बड़ी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स और कितना खुला जगह है, कितनी खुली जगह। मतलब ऐसी जगह पे तो ऑब्वियस सी बात है मिलेगी, लेकिन मैं पीछे भी सड़कें देख के आया हूँ, जो गलियाँ देख के आया हूँ, बहुत खुली जगह। ये देखना भाई, बाल बिना बिगनाद क्या है, मेरे को अब इनकी स्वीडिश भी सीखनी पड़ेगी। स्वीडिश नहीं, फिनिश सीखूंगा मैं, फिनलैंड जाना है, फिनिश सीखेंगे हम। ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है भाई, कितना खूबसूरत नज़ारा है। फाउंटेन चल रहे हैं यहाँ पे। इस शेर के मुंह से क्या है, बकरी है ये, बकरी के मुंह से आ रहा है पानी। प्योर ट्रैवल डेस्टिनेशन है भाई, पूरा अच्छा मौसम। आज बारिश भी होगी बीच बीच में, मुझे पता है इस बात का, लेकिन ये देखो लेके चलता हूँ इसके पास भी।
वो चढ़ गया लड़का वहां पे ऊपर। इसके बारे में डिटेल लिखी हुई है पे कहीं पे। ये फ्लैग लगे हुए हैं यहाँ पे स्वीडन के आसपास में। और यहाँ पे भी देखो पेड़, हमारे वहां पे सारे पेड़ काट दिए, सारे के सारे पेड़ काट दिए, जला दिए इन्होंने। जिनको तुम किसान बोलते हो ना, खा गए तुम्हारे सारे पेड़, खा गए वो तुम्हारे सारी प्रकृति, नेचर खा गए वो। क्या चक्कर में गेहूं उगानी है और क्या बोलते हैं उसको, चावल उगाने हैं, पेड़ तुम्हारे सारे खा गया। पेड़ यहाँ पे पेड़ है, शहर के बीचों बीच है पेड़, देखना कितनी हरियाली है, कितनी हरियाली है। मैं किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, पर इन चीजों को खत्म कर दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल चीजों के लिए। चलो छोड़ो, ये देखो तुम, हवा के साथ मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा भाई। आज मैंने फोन बिल्कुल मेरे मुंह के नजदीक लेके आ रखा है। यहाँ भी खूबसूरत है भाई, गाड़ियां खड़ी हैं, साइकिल खड़ी हैं, और यहाँ पे सारे के सारे रेस्टोरेंट। और ये कितना अच्छा पुरानी मार्केट है। ये नलका चल रहा है, मैं पानी पी लूंगा यार यहाँ पे। ये देखो, कभी धूप निकल आती है, कभी छांव आती है, कभी तेज हवा चलती है, कभी कुछ। मौसम का तो अनप्रेडिक्टेबल है सिस्टम सही है यार। यहाँ पे मौसम के साथ तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इस शहर में, अगर मेरे को रहना है कभी जीवन में। सड़कें फिर भी खुली हैं यार, फिर भी मतलब आप जगह जगह देखोगे। मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, पर एक्चुअल में जो चीज है फिर उसकी तारीफ तो करी जाएगी बार बार। तो चलो, जो अपनी मेन डेस्टिनेशन है वहां पे चलते हैं। शहर खूबसूरत है। ये जूते चप्पल रखे हुए हैं, लोहे के हैं क्या? लोहे के नहीं है, मैं सॉरी, सोने के, तांबे के। ये कोई गार्डन है यहाँ पे, हेडा मांस का गार्डन, जहाँ पे मुझे रैंडमली जगह मिलेगी। कोई लूडो खेलनी है क्या? ये शकुनी मामा खेलते थे, इसको याद हो तो आप लोगों को। दुर्योधन जीत गया था 5 नंबर, 6 और 3 9। भांजे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीत गया भाई। खूबसूरत है भाई। चलते हैं वापिस बाहर की तरफ, और आप लोगों को लेके चलता हूँ आगे। कितने पुराने, हमारे वहां पे नहीं बचे भाई, अभी ये खत्म कर दी लोगों ने पुरानी चीजों को। पर एक बात मुझे लगती है, पर मेरा आइडिया है, पाकिस्तान के अंदर अभी भी चीजें हैं। आई मीन की पुरानी गेट, पुरानी, हमारे इंडिया में खत्म कर दिया सारा का सारा मॉडर्नाइजेशन। क्या हुआ, सच्ची बता रहा हूँ मैं, खत्म कर दिया इंडिया में। पाकिस्तान के अंदर है जो पुरानी पुरानी मार्केट है अभी भी, पुरानी पुरानी, शायद लाहौर, इस्लामाबाद में, जितना मेरा आइडिया है। तभी मैं जाना चाहता हूँ वहां पे, तभी मैं वहां पे कभी ना कभी, मतलब अगर सिचुएशन हालात सही रहे तो देखूंगा। शायद दिल्ली के अंदर भी मैंने देखे चांदनी चौक पे, पर इतनी चीजें नहीं है यार, इतनी शायद मुझे लिंक पाकिस्तान में मिल जाने की उम्मीद लगती है। ये सारे के सारे अपना बैठने की जगह बना रखी है, बैठो खाओ मजे करो। जी मैं क्या सिस्टम है, ये आदमी भाग रहा है। फोन में यार एक तो बैटरी का इशू बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि आईफोन की बैटरी वैसे भी नहीं चलती। और दूसरा मेन कारण ये रहता है, क्योंकि अब मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ, किसी भी डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ, तो मुझे गूगल मैप ऑन करके रखना पड़ता है। और जब गूगल मैप ऑन रहता है तो लोकेशन ऑन रहती है, उसकी वजह से बैटरी कंज्यूम बहुत ज्यादा होती है। और तुम्हारे भाई में बहुत ज्यादा दिमाग है, तुम्हारा भाई पावर बैंक जेब में डाल के घूम रहा है, और एक चार्जर की जो पिन होती है वो डाल के घूम रहा है। अगर लगेगा बैटरी खत्म हो गई है, कहीं पे बैठ के खाना खाएंगे दोपहर का और बैटरी को फुल कर लेंगे दोबारा से हम तो। और दूसरा फोन मेरे पास एक और है, पर उसमें इंटरनेट नहीं है। अगर इंटरनेट चाहिए तो मुझे ये सिम निकाल के उसमें डालनी पड़ेगी, और उसके बाद मैं फिर इसको मतलब चला सकता हूँ। फिर शायद हो सकता है कि इसको मैं सिर्फ और सिर्फ एज ए कैमरा यूज करूँ, और दूसरे फोन को फिर मैं अपना एक लोकेशन यानी कि ट्रैकर की तरह यूज करूं। हवा यहाँ इस सड़क में भी चल रही है। मेरे को दोबारा गूगल मैप खोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं शायद कहीं पे, शायद इस गली से आगे जाना है मेरे को। जितना आइडिया मैंने देख लिया था एक बार और उसको खत्म कर दिया था। पहुंच गया हूं। मैंने सोचा पता नहीं यहाँ पे क्या मिलेगा यार, पर ये बेवकूफ बना दिया है मेरा यार। पर है तो खूबसूरत है। जिसको आर्ट का शौक है तो वो इन चीजों को जरूर देख सकता है। देखिए ये लड़की किताब पढ़ रही है, खूबसूरत है भाई। वैसे तो पर है ही 2 ही है मेरे हिसाब से यहाँ पे। ये देखो क्या है, समझ में आ रहा है कुछ? ये सांप है क्या, अजगर क्या है, मेरे को ऐसी मछलियां हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, कंफ्यूज हूँ। पर इसका समझ आ रहा है कि ये लड़की किताब पढ़ रही है, और किताब में से कोई समुद्री जीव निकल रहा है। ये पीछे से इस गली में से निकल के आया हूँ, और अभी देखता हूँ मुझे जाना आगे कहाँ पे है। पर ये अच्छा है, ये खूबसूरत है, जिसको शौक है। रोड क्रॉस करते हैं और चलते हैं इस पार्क के अंदर। यहाँ पे दिखा रहे हैं यहाँ से 800 मीटर दूर जो मालमो का कासल है वो दिखा रहा है, और मुझे सामने कुछ एक झील सी भी नजर आ रही है, अगर मैं देख पाऊं तो। और ये प्रकृति, पेड़ पौधे, शुद्ध हवा, कोई भी नहीं है यार यहाँ पे। शहर इतना खाली खाली सा क्यों नजर आ रहा है यार मुझे? कर क्या है मतलब कि
मैं मानता हूँ ठीक है, इतनी ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं है मे बी एक सिटी, पर इतने कम लोग कैसे हैं, इतने ही कम लोग कैसे हैं। मैं यहाँ पे सिटी में जाता हूँ, ओल्ड सिटी वगैरह देख कर, ओल्ड सिटी से निकल के आप लोगों ने देखा है तो इसी गार्डन में भी एक फाउंटेन चल रहा है और समर चल रही है, आप लोगों को पता है, जैसे कि जुलाई चल रही है तो अभी बहुत अच्छा खूबसूरत मौसम है। ये झील नहीं है, ये कोई नदी सी, नहर सी लग रही है मेरे को तो कोई ये। अरे भाई यहाँ पे मैं शायद एक बोट बुक कर लूं क्या यार, यहाँ पे एक बार देखता हूँ, अगर मेरे को वर्थी लगा ना ये ट्रिप तो यहाँ पे एक बोट बुक होती है तो बोट देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अगर आप लोगों ने शायद नोट किया हो, मैं एक बार बस में बैठा था और उस बस में बैठने के बाद मैं अभी तक बस में नहीं बैठा हूँ, मैं सिर्फ पैदल ही घूम रहा हूँ अराउंड 1 to 3 किलोमीटर के एक रेडियस में ही। सारा कुछ है यार यहाँ पे, आपने नोट किया हो तो। ये सामने मेरे कासल नजर आ रहा है, यहाँ पे जाके देखते हैं क्या डिटेल मिलती है, क्या डिटेल यहाँ पे, कितना खूबसूरत नजारा है। और आप लोगों ने एक बात नोट करी है, मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल एक नॉर्मल, जैसे आप ट्रैवल करते हो ना, जैसे मैं एक नॉर्मल हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल तो है नहीं, वैसे तो कोई प्रोफेशनल होता नहीं है, सारे के सारे आते तो बिलोंग तो इंडिया से ही करते हैं या कहीं से भी, एक बैकग्राउंड तो सेम ही है सबका। ये तो कहने की बात है कि मैं ये हो गया, मैं आज वो हो गया, कल को पता नहीं क्या हो जाएगा, पर है तो बैकग्राउंड तो सेम ही है, सोच तो सेम तो वही थी एक वक्त तो बस में ही ट्रैवल किया है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों, जैसे आप लोग सोचते हैं कि ये कर लूं वो कर लूं, एक्साइटमेंट रहती है, जाऊं कि नहीं जाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं, करूं कि नहीं करूं, तो मेरा भी माइंडसेट वही रहता है, मैं वही सोच के चलता हूं जो आप लोग सोचते हैं फिलहाल। और शायद आप लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे, रिलेट किया करो इन चीजों को, क्योंकि मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ कि मैं स्पेशल हूँ कि भाई वो बंदा है फोन में हाथ में कैमरा लेके घूम रहा है तो वो स्पेशल है, नहीं है स्पेशल। पहुंच गए यहाँ पे, ये ब्रिज क्रॉस करके आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कासल का नजारा, मुझे खुद नहीं पता, देखते हैं। पर ये यहाँ पे एक ब्रिज है और पुरानी ईंट लग रही है यार, ये तो हमारे गांव में भी एक ऐसा हमारे गांव में भी ओ हम पानी देखो, पानी चलता हुआ पानी और चलती हुई गाड़ी और चलती हुई ट्रेन और औरत से दूरी बना के रखनी चाहिए। और ये बिल्डिंग नजर आ रही है, ये आपको दिखाता हूँ पहले, मैं ये चलते हुए पानी से दूर रहना चाहिए, पर हम ब्रिज पे खड़े हैं। अरे यार ये बिल्डिंग नजर आ रही है ना आपको, सामने दिखाऊं जूम करके जो बिल्डिंग नजर आ रही है, ये बिल्डिंग टोलेस्ट बिल्डिंग है स्वीडन की, ये बिल्डिंग टोलेस्ट। और ये पहले शायद मेरे हिसाब से जो ये बिल्डिंग है, इसका नाम पता नहीं क्या है, टोर्ग टोर्ग नाम से इसका नाम आप लोगों को बताता हूँ मैं थोड़ी देर में। तो ये बिल्डिंग बेसिकली थर्ड लार्जेस्ट बिल्डिंग है स्वीडन की। बादल देखो भाई कितना खूबसूरत नजारा है। और ये पुरानी ईंटों का जो कासल है, यहाँ पे एंट्री कहाँ से है इसकी, पहले तो ये बेसिकली थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एरिया, इस साइड जो पोर्ट है इस तरफ से ही आया था मैं, जहाँ से बिल्डिंग नजर आ रही है ना आपको, इसी तरफ से आया था मैं। तो ये है भाई कासल का नजारा। और ये मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या सिनेरियो है, क्या अंदर जाने की टिकट भी है इसकी, या कितनी टिकट है तो देखते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे ट्रैम का रास्ता, ट्रेन चलती है। और मैंने स्वीडन में एक बात और नोट करी है, यहाँ के लोग रेड बत्तियों को जो यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, अगर गाड़ी नहीं आ रही है तो, गाड़ी नहीं आ रही है तो सीधा क्रॉस, कोई मतलब नहीं क्या है क्या। लो भाई बाहर से ही देख लो इसको, मैं अंदर नहीं जाऊंगा इसकी, मैं अंदर नहीं जाऊंगा इसकी, क्योंकि इसकी टिकट है कोई 7 यूरो की करीब, पर ज्यादा भी नहीं है, मैं बताऊं मैं, पर ज्यादा भी नहीं है टिकट इसकी। पर मैं नहीं जाऊंगा इसके अंदर, शायद मैं कुछ और ट्राई करने की कोशिश करूंगा, अगर यहाँ पे हुआ तो देखते हैं एक बार। मैं यहाँ पे आसपास में सराउंडिंग्स में तो एक वो बिल्डिंग वो छुप गई उसके पीछे, अगर मेरे से पॉसिबल हुआ तो मैं शाम को आपको जो यहाँ का ब्रिज है जो कोपनहेगन से इसको जोड़ता है, बेसिकली डेनमार्क की कैपिटल सिटी है कोपनहेगन, योरजुंड ओरिजुंड कुछ ही बोल लो, जो वो एक ब्रिज है उसको जोड़ता है वो, तो रात को उसका सनसेट का जो सीन है मैं आपको वो दिखाऊंगा शाम के वक्त। जो बीच भी है वहां पे और प्रॉपर एक एरिया है वो, तो पॉइंट व्यू पता नहीं क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू है उस एरिया का नाम। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को शाम को जो वहां से सनसेट का सीन दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। तो एक बार इसके पीछे चलते हैं और पीछे से देखते हैं, अदरवाइज तो मैं वापसी कहीं और पे जाने की ट्राई करता हूँ अभी और कुछ और दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पीछे से इसका सीन है, अभी भी बादल तो काले छाए हुए हैं भाई, कोई भरोसा नहीं कब बारिश हो जाए कब नहीं। यहाँ पे जो सारी डिटेल लिखी हुई है ना इन चीजों के बारे में, एक तो यहाँ पे स्वीडिश में लिखी हुई है, इंग्लिश में होती है हर जगह आपको पता ही है, पर यहाँ पे जर्मन में है, क्योंकि मालूम क्योंकि जर्मन का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा है भाई यूरोपियन यूनियन के ऊपर। और इतिहास की मैं बात करूं तो पहले भी
ने बहुत कुछ वैसे भी यूरोप को दिया है। मैं आप लोगों को पता है टेक्नोलॉजी, साइंस एंड ऑल द रिसर्चेज। देखता हूँ यहाँ पे कुछ अगर होगा तो मैं चलता हूँ। मुझे यहाँ पे बस लेनी है, पकड़नी है और बस लेके मैं वापस जाता हूँ शहर के अंदर। ये मुझे थोड़ा सा और एरिया नजर आ रहा है, मतलब आई मीन की नई नई बिल्डिंग्स है, नए नए घर है, कितनी चौड़ी सड़क है। और ये जो सामने जो टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द मालम्यू है आपको दिखाता हूँ मैं। मालम्यू के अंदर वैसे मुझे कुछ इतना खास लगा नहीं, ठीक है, पर मेरी जो शिप की जो मैंने ट्रैवल किया वो कितना भाई वर्थ ही था। और वैसे भी खूबसूरत है, मैं घूमने ही आया था देखने। मैं कल लुंड जा रहा हूँ बेसिकली, वहाँ पे भी इतना कुछ खास है नहीं है पर शांति है, खूबसूरत नजारा है। और मैं आपको आसपास का ये जा रही है बस, और ये सामने बिल्डिंग, मैं इसके पास जाऊं या फिर यहीं से काफी आप लोगों के लिए यहीं से काफी नजर आ रही मेरे को। तो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, WTO सॉरी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। और कुछ हो चाहे ना हो भाई, यहाँ पे सफाई जरूर है, कितना साफ सुथरा है यार। ये WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है और वो ये बिल्डिंग है जो मैंने आपको अभी बताई थी, स्वीडन की। और अभी हम वापसी जाते हैं किसी और दूसरी तरफ। बंदूक दिखाता हूँ आप लोगों को मैं, एक बंदूक दिखाता हूँ, पिस्टल दिखाता हूँ एक बहुत बड़ी। और यहाँ पे क्रॉस करते हैं रोड तो यहाँ पे फिंगर लगा के सिग्नल आ गया, क्या आगे ये हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ग्रीन होगा हम क्रॉस करते हैं, शायद होने वाला है। यहाँ पे यार बिल्कुल खामोशी है यार, पूरे शहर में आप लोग नोट करिए, बंदे नहीं दिख रहे यार। बंदे हैं कहाँ पे यार? मैं खैर अभी तो बाहर के एरिया हूँ, पर मैं वहां पे था जब, तो मुझे बस में भी इतने बंदे नजर नहीं आ रहे, मुझे बंदे नजर नहीं आ रहे यार। यहाँ पे पता नहीं क्या इशू है, क्या चक्कर है। और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इतने बड़े बड़े ट्रेड सेंटर तक यहाँ पे ओपन हो रखे हैं, और हार्बर है, पोर्ट है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है। और मैंने शहर के अंदर भी आप लोगों को लेके गया हूँ, मैं वहां पे भी मैंने आपको बिल्डिंग्स दिखाई हैं, पर इतने लोग है ही नहीं है। दिन भी खैर बुधवार का है, लेकिन डजेंट मैटर भाई, लोग तो दिखे, कम से कम कुछ तो लोग दिखे। लोग एक एक दो दो नजर आ रहे हैं। अभी पीछे जा रहा था तो एक आदमी जा रहा था, वो रास्ते में तो बोला कि आई लाइक योर शर्ट मैन। मैंने कहा थैंक यू। शर्ट अच्छी है क्या भाई? शर्ट अच्छी है तो एक लाइक कर दो शर्ट के लिए। आवा ने कर दी है, आवा ने बचा ली। नीचे तो टी शर्ट डाल रखी, इसने बचा लिया था, वह बहुत तेज चल रही है भाई। रास्ते में से जा रहा था तो सामने कुछ नजर आया और मैं यहीं की तरफ मुड़ गया। सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। ये देखो भाई क्या खूबसूरत नजारा है यार यहाँ का, क्या खूबसूरत नजारा है। ए आवा यार, दिमाग खराब कर दिया ऋषा ने यार। यहाँ से देखो भाई क्या खूबसूरत नजारा है, बिल्कुल टॉप लेवल का। अच्छी बिल्डिंग है, पानी है, यहाँ पे ब्रिज है, सामने बादल, वाव, और पक्षी उड़ रहे हैं ऊपर। ये क्या बोलते हैं इनको, जबरदस्त नजारा है भाई। और ये सामने ये बिल्डिंग है जो टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द मालमे और थर्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द स्वीडन। तो यहाँ पे देखता हूँ क्या मिलता है, अगर यहाँ पे टूर मिल जाता है इसमें घूमने का, किश्ती में घूमते हैं। फिर आप लोगों को बताऊं मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ कि कोई आए और मेरी फोटो खींच दे। यहाँ पे दो चार यहाँ पे गए थे, वो एक ग्रुप सा जा रहा था, मैंने उनको बोला नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ, अगर कोई एक दो बंदा मिले तो मैं कहूंगा कि मेरी फोटो वेट कर रहा हूँ, कोई आए। तो साइकिल पे जा रहा है, साइकिल वाले को हम छेड़ेंगे नहीं। आज तक जिंदगी में टेबल टेनिस नहीं खेलता है, कोई पार्टनर भी नहीं है जिसके साथ खेल लूं यहाँ पे अभी। पर यहाँ पे टूर देते हैं भाई ये, इसके शायद मेरे हिसाब से अकेला तो मैं चलाऊंगा नहीं, डूब जाऊंगा मैं इसमें खाम खा कहीं पे। ये खुद चप्पू मारना है, मैं चप्पू मार के इसको बैठो यहाँ पे, मैं नहीं। ये देखो पुरानी बिल्डिंग देखो तुम लोग, ये इंडस्ट्रियल एरिया है बेसिकली, वहां से लेकर के सारा पीछे से। यहाँ पे पीछे मुझे ऐसी स्मेल आ रही जैसे हमारी आटा चक्की पे नहीं आती है पीछे, तो ये पीछे का जो एरिया है वहां से मुझे ऐसी स्मेल आ रही थी जैसे कि आटा चक्की पे आती है। अभी चलते हैं इसको क्रॉस करके, और ये को सामने नजर आ रहा है वो ब्रिज, वहां पे मैं वेट कर रहा था कि कोई मेरी फोटो खींच दे। अब वहां पे मुझे दो तीन बंदे नजर आ रहे हैं। ये सारा का सारा बीच में लेक है, लेक सी है कुछ, और यहाँ पे पीछे इंडस्ट्रियल एरिया है। और यहाँ से निकल के मैं यहाँ तक आया हूँ, मैं पैदल ही घूम रहा हूँ इस शहर को एक्चुअली। और आगे एक और ब्रिज है, इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं और चलते हैं आगे। अच्छा को दर्शाती है जो हमारे गांधी जी बोलते थे, द कनोटेड नॉन वायलेंस गन। दिखाता हूँ आप लोगों को। अब दूसरे ब्रिज पे आ गए हूँ, इस ब्रिज को क्रॉस करके और चलते हैं। मैं देखता हूँ यार कहीं पे जाके कुछ मिल जाए। टाइम हो गया दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे के करीब हो गए हैं। मैं अभी कुछ खाता हूँ और शाम को मैं जाता हूँ अभी घर पे 4 बजे के करीब। 2 घंटे रुकूंगा घर पे। घर पे रुकने के बाद शाम को मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू दिखाऊंगा, सनसेट जो होता है यहाँ पे, सनसेट आप लोगों को दिखाऊंगा मैं यहाँ पे शाम को प्रॉपर। तो भाई मैं पीछे से मुड़ के आया, तो मैं उस ब्रिज से क्रॉस करके आया, तो मैंने यहाँ पे देखा कि मालमो यूनिवर्सिटी भी है, ये आप लोगों को दिखाऊंगा मैं पीछे।
तो ये देखो मालमो यूनिवर्सिटी, तो मालमो यूनिवर्सिटी ये पूरी की पूरी मालमो यूनिवर्सिटी नजर आ रही है मुझे यहाँ पे। बहुत क्लास के अब तो अंदर क्लास लग रही है और आज बुधवार का दिन और अब तक बच्चे मुझे अंदर से देख रहे हो क्या, मैं कोई नोट कर रहा है, चेक कर रहा है, यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पे भी ये मालमो यूनिवर्सिटी जस्ट ट्रेंड में आया हूँ मैं, यहाँ पे मैं चाहता था कि मैं देखूं कैसा क्या सीन है, पर मैं वैसे ही पहुंच गया। मालमो इतना बड़ा है ही नहीं कि आपको इतना, मैंने अभी तक सिर्फ बस ही एक लिया, मैं 4-5 किलोमीटर की रेडियस में पूरे शहर में घूम गया हूँ, पूरे के पूरे शहर में। ये पीछे मेरे एक जिम है 24/7 और ये यहाँ पे नदी है, नदी के ऊपर ये सारे की सारी फेरीज खड़ी हुई हैं, मतलब कि किश्ती खड़ी हुई हैं, बोट्स खड़ी हुई हैं। बाकी वो कहते हैं कि एक सिटी को मतलब जो खूबसूरत बनाता है उसका स्ट्रक्चर, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर ही खूबसूरत बनाता है उसको, और इसका जो स्ट्रक्चर और कल मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वो सच में खूबसूरत है, सच में ही बहुत जबरदस्त है भाई। जरूरी नहीं है कि लोग मिले, देखो ये जा रहा है, मैं भी ले लूंगा यार, ये मैं देखता हूँ आपको मिलता है, ये शायद 20 यूरो का है मेरे हिसाब से। ये लोग जा रहे हैं, देखो 30 के अराउंड लोग हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, बड़े भी बैठे हुए हैं, पूरे सीन दिखाते हैं यहाँ पे। देखता हूँ एक बार, टाइम बता दो कितना हो गया घड़ी में देख के, मैं गलत बता गया शायद अब पहले। 11:35 हो गए, टाइम देखना आता है मुझे, टाइम देखना सीख लिया है मैंने, क्योंकि मेरे पास एक घड़ी है। इस घड़ी में देखूं ना देखूं, पर हाथ वाली घड़ी में जरूर देख लिया था मैंने अपना टाइम। ये नदी है, नदी से क्रॉस करके लोग चले गए वहां पे टूर पे। मैंने पता क्या सोचा कि वो गांधी वाली गन है ना, वो जो अहिंसा की एक दर्शाती है, वो बहुत बड़ी मिलेगी, पर वो बहुत छोटी थी। ये देखो भाई, ये गन है, इसको मोड़ रखा था, कनोटेड गन है, नॉन वायलेंस को यानी कि अहिंसा का दर्शाती है। अपना गांधी जी के रास्ते पे चलो, एक चेहरे पे मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो और दूसरे पे भी थप्पड़ खा लो। तो ये गांधी जी की विचारधारा थी, जो इस पे चलेगा उसको दूसरा गाल आगे करना पड़ेगा। और ये जो एक नदी है, यहाँ से लोग गुजरते हैं बोट में बैठ के, और पीछे मालमो यूनिवर्सिटी थी। तो ठीक ठाक है शहर, अच्छा है, खूबसूरत है, सुंदर है, शांति है, कोई भी नहीं, और बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत खूबसूरत शहर है मैं बताऊं तो, पर है छोटा है। और क्या, अच्छा ये क्या चीज़ है, बत्तख है क्या है ये? तो चलते हैं बाहर। और यहाँ पे पीछे सेंट्रल स्टेशन भी है, जो मालमो का सेंट्रल स्टेशन है पीछे, यहाँ पे सेंट्रल स्टेशन है मालमो का। यहाँ पे मालमो का सेंट्रल रेलवे स्टेशन है बिल्डिंग, शायद यहीं से कल मैं लुंड की ट्रेन लूंगा। और मैं भी देखता हूँ कुछ खाने का, अगर मुझे यहाँ पे कुछ खाने का मिल जाता है अच्छा सा, मतलब तो मैं यहीं से गया था क्या यार, मैं शायद यहीं से गया हूँ मैं, नहीं यहीं से गया था मैं यार, यहीं से तो गया था मैं भी थोड़ी देर पहले, घूम के यहीं पे आ गया। चलो भाई, ये धरती गोल है, धरती गोल है और सबको घूम के एक ही जगह पे आना है। तो ये रही बिल्डिंग्स और ये रही वो फोटो यहाँ पे, और ये चल रहा है यहाँ पे फाउंटेन। तो धरती गोल है, मैं धरती, आज मुझे पता चल गया, कंफर्म हो गया कि धरती गोल है। यहाँ पे लोग देखो बैंड बाजा बजा रहे हैं, एक ये पीपनी सी बजा रहा है कि ये, और ये सामने कोई शो कर रहा है, छोटा अनुमान है भाई, ये तो परेड सी करते हुए जा रहे हैं। तो अभी देखता हूँ कुछ फूड और दिखाता हूँ हम लोगों को भी, खाते हैं कुछ अच्छा सा। तो पेप्सी ले ली भाई, तुम्हारे भाई को पेप्सी बांट रहे हैं यहाँ पे, आ जाओ तुम भी फ्री में ले लो पेप्सी। तो ये पेप्सी बांट रहे हैं मार्केट के अंदर। तो पास्ता ले लिया भाई तुम्हारे भाई ने, और देखते हैं इसको खा के। इसके अंदर बेसिकली टमाटर का ही कुछ है समथिंग, और ये पेप्सी मुझे बाहर से मिली थी, तुम लोगों ने देख ही ली थी। तो इसको देखते हैं टेस्ट करके, और मैंने इसको थोड़ा एक्स्ट्रा करवाया है, मतलब इससे भी थोड़ा कम था ये, पर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा करवा लिया इसको थोड़ा सा। तो देखते हैं इसको टेस्ट करके कैसा है।
तो मैं भाई अकेला ही मतलब सिटी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए निकल गया था, शहर की मार्केट मुर्केट देखने के लिए। तो देखा बहुत अच्छा था। तो ये पार्क है बेसिकली, मालम्यो पार्कों के लिए भी जाना जाता है जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। तो मैं यहाँ पे ये पार्क दिखा देता हूँ और बाकी मैं घर जाके थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। रेस्ट करने के बाद फिर मैं शाम को मिलता हूँ आपको पॉइंट ऑफ व्यू पे, जहाँ पे मैं आपको सनसेट दिखाऊंगा, ब्रिज जहाँ पे डेनमार्क की तरफ ब्रिज जाता है। तो वहां से मैं आप लोगों को शाम का नजारा दिखाऊंगा। तो यहाँ से थोड़ा सा पार्क दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं। कुछ नहीं है बेसिकली, पार्क पार्क होता है और क्या होता है। बच्चे खेल रहे हैं छोटे छोटे, यहाँ पे पानी चल रहा है, फाउंटेन चल रहे हैं, लोग यहाँ पे भी थोड़े बहुत हैं। ये मॉस्क शायद, आई थिंक क्या है मेरे को समझ नहीं आ रहा। लोटस है भाई, कमल का फूल है, कमल का फूल बीजेपी का निशान है। तो यहाँ पे डबल रोल मिल गया भाई मुझे, देखो सामने डबल रोल जा रहा है मेरे चलता चलता। शीशा पूरा चारों तरफ, यहाँ पे कुछ भी इवेंट वुंट वगैरह हो सकता है भाई, कुछ भी। ये पूरी की पूरी चेयर लगी हुई है यहाँ पे, कितने बंदे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं अगर कोई प्रोग्राम होता है तो। बहुत बड़ा पार्क है भाई ये। इस पार्क से ही थ्रू होके मैं अपने घर जाऊंगा। ये शॉट मार के इसके अंदर बॉल भेज रहा है और क्रॉस करवा रहा है। ये भी खेल रहे हैं गोल्फ। नहीं गई भाई, होल में नहीं गई। ये यहाँ पे स्केटिंग कर सकते हैं आप लोग, स्केटिंग के लिए है। बहुत बड़ा पार्क है ये। मैं इसको सोच रहा था, मतलब मैंने देख लिया था इसको, फोलकैट्स पार्क, बट मैं इसमें शाम को आना चाहता था। बच्चों का खेलने का पार्क है बेसिकली, किड्स बच्चों के लिए। बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ पे क्या सीन है, कहाँ पे चढ़ रहा है, यहाँ पे दिल बना हुआ है, दिल में लाइटें जला रखी हैं। लोग बच्चे झूला झूल रहे हैं, पिकनिक पे कोई आया हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, अपना एंजॉय कर रहे हैं। नहा रहे हैं बच्चे यार। बच्चे नहा रहे हैं, छोटे छोटे लड़कियां यहाँ पे, बच्चे जंप कर रहे हैं। अगर किसी को पिकनिक पे आना है या फिर भाई बच्चों के साथ खेलना है तो सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है। इतने तो यहाँ पे खेलने की चीजें थी, पूरा दिन कट जाएगा, खेलने खत्म होंगे पर। तो 2 घंटे सोने के बाद और 2 घंटे रेस्ट करने के बाद मैं आया हूँ अभी बाहर, रात के 7 बजे करीब कोई। मैं जा रहा हूँ अभी प्रोमेनाड, जो कि एक जगह है, वहां से सूरज डूबता हुआ हमें दिखाई देगा, पर मैं सूरज डूबता हुआ वहां पर नहीं देखूंगा। मैं जाऊंगा ब्रिज के पास। तो यहाँ से तकरीबन कोई आधे घंटे की हम बस से सफर करके प्रोमेनाड जाएंगे। वहां पर कोई झील है और सूरज का एक सुंदर नजारा है, क्योंकि वो शाम को ही सबसे बेहतर सीन वहां पे हो सकता था। इसलिए मैं शाम को ही वहां से निकला हूँ घर से। और रेस्ट करना जरूरी था, क्योंकि 9 घंटे के, मैं परसों कल ल्यूबैक आया था। ल्यूबैक में रात को अच्छी तरीके से सो नहीं पाया था, और उसके बाद मैं 9 घंटे का सफर करके फेरी से यहाँ पे आया था। और रात को लेट सोने की वजह से थोड़ा मुझे नींद की आवश्यकता थी, रेस्ट की जरूरत थी। तो मैंने वो करने के बाद अभी शाम को मैं निकला हूँ, और तो मैं आप लोगों को सीन दिखाता हूँ, और शाम को आपको सूरज डूबता हुआ भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो हम चलते हैं और आप लोगों को लेके चलता हूँ बस में आधे घंटे का सफर के साथ। ये सामने अभी मैं वेट कर रहा हूँ मेरी बस का। टाइम हो गया है कोई 7:01, नहीं 6:55, और 7 बजे मेरी आएगी बस। तो यहाँ पे गाड़ियां चल रही हैं। तो भाई मैं बस से उतर गया हूँ, और यहाँ पे एक खाली सड़क है, ये पार्क है बेसिकली। तो यहाँ पे लोग शाम के वक्त, मैंने बहुत से लोग देख लिए, रेस लगा रहे हैं और साइकिलिंग कर रहे हैं। आप लोगों को मेरे पीछे भी जाते हुए बहुत बंदे साइकिल करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ से वही, मैं दिन में आया भी था यहाँ पे, पर जो शाम का वक्त था मुझे यही चूज करना था यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे नज़ारा खूबसूरत है शाम के वक्त। अभी बादल भी हो रखे हैं, सूरज निकल रहा है, कभी भाग रहा है, कभी निकल रहा है। तो ये सामने देखो, ये जो मालम्यो की सबसे बड़ी बिल्डिंग, और लोग यहाँ पे शाम के टाइम में भी 7 बज गए हैं, तो लोग यहाँ पे कोई वॉक कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, बहुत से लोग दौड़ भी लगा रहे हैं, रेस भी लगा रहे हैं, साइकिल भी चला रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ी दूर की 800 मीटर के करीब कोई रह गया, तो 800 मीटर दूर के बाद आप लोगों को थोड़ा सीन दिखाता हूँ। और यहाँ पे शांति है, खूबसूरत नज़ारा है। तो और मैंने प्लान बनाया भाई, मैंने करीबन कोई जो इस सिटी में था, मतलब बिल्डिंग्स की बात करूं, पुरानी चीज़ों की बात करूं, शहर की बात करूं, ऑलमोस्ट मैंने कवर कर ही लिया है। तो मैं
सबसे मेन बात ये नहीं कि मैं यहाँ पे क्या है क्या नहीं, सबसे मेन बात है कि ट्रैवल का मतलब है कि अपने आप को शांति देना, अपने आप को खुश रखना, अपने आप को टाइम देना। तो मैं जैसे शिप में आया, शिप में मैंने अपने आप को टाइम दिया, खुश रहा मैं। उसके बावजूद मैंने यहाँ पे देखा अकेला घूम रहा हूँ, अकेला मस्ती में खोऊंगा जहाँ पे अकेला रहूंगा। बाकी मेरे पास मेरा पासपोर्ट है और मेरा डॉक्यूमेंट है, जो मैं मेरा डॉक्यूमेंट आई मीन कि मेरा जो जर्मन में मुझे कार्ड मिला हुआ है, कार्ड है मेरे पास, और मेरा पासपोर्ट है, घर की चाबी और एक फोन है। और मेरे पास कोई भी चीज एक्स्ट्रा है नहीं, मैं रखता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि वो ले लूं, मेरे पास टांगने का एक बैग था, पर मैंने सोचा कि नहीं लेता। तो ये सीन है पीछे का, ये बिल्डिंग नजर आ रही है और ये सामने और ये पीछे सड़क है, लोग जा रहे हैं अपना जॉगिंग पे, अपना स्पोर्ट्स बोलते हैं इसको, हम स्पोर्ट्स करते हैं। ये रही भाई बिल्डिंग, टर्निंग टोरसो नाम है इसका, टर्निंग टोरसो। खूबसूरत है भाई। यहाँ पे एक झील सी है पूरी, ये पीछे बहुत बड़ा पार्क है और पीछे एक भी झील थी छोटी सी, वहाँ पे एक लेडी ने कुत्ता छोड़ दिया, बेल्ट से बांध के रखते हैं, शाम को लेके निकलते हैं तो झील में निकल ही नहीं रहा, वो रुक के मार रही उसको, मतलब कि बुला रही उसको, चिल्ला रही, निकल ही नहीं रहा वो, उसमें एंजॉय कर रहा है। तो भाई ये शाम का नजारा है। मैं बाकी उस जगह पे पहुंचा नहीं हूँ जहाँ पे मुझे जाना है, लेकिन वो ब्रिज है वहाँ पे, देखो नजर आ रहा है। मुझे जाना था वहाँ पे भी, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि यहीं से ही सनसेट देख लेंगे हम। बादल वैसे सनसेट हो ही रखा है, बादल ही आ रखे हैं चारों तरफ इसके। और ये तरता से मैं इसी ब्रिज के नीचे से निकल के, कल मैं इस ब्रिज के नीचे से निकल के जो पोर्ट है हार्बर, वहाँ पे गया था। वहाँ पे शायद आपको नजर आ भी रही होगी फेरी, शायद वहाँ पे। ये घर से बना रखे हैं भाई, पानी के ऊपर ही। तो ये है एक्चुअल व्यू यहाँ का, मैं दिखाऊं। सामने है सूरज बादलों के बीच में, उम्मीद की किरण लिए हुए, और यहाँ पे ये है पूरी की पूरी पत्थर लगे हुए हैं, बड़े बड़े चट्टाने टुकड़े। और यहाँ पे लोग सामने अपना होटल वगैरह में, सामने रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खा रहे हैं। ये पीछे बोट्स खड़ी हुई हैं, और वो पीछे से मैं पार्क में से निकलते हुए यहाँ तक पहुंचा हूँ। और मैं अब यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा अपना नजारा देखूंगा। सामने सूरज है, सूरज कोई 1-1.5 घंटे के बाद सनसेट होगा, लेकिन तब तक मैं यहाँ पे देखता हूँ। और वो मेरे हिसाब से वहाँ पे पोर्ट है, जहाँ से मैंने कल शिप में से उतर के आप लोगों को दिखाया था। तो मैं वहां पे चलता हूँ सीधा रास्ते पर, और कुछ बातें करता हूँ, और हम इस वीडियो को यहीं पर अंत करेंगे, सूरज को अस्त होते हुए देखते हुए। कितना खूबसूरत नजारा है भाई, प्रकृति की एक बहुत बड़ी झलक। पीछे मैं बताऊं, ये सामने सारे की सारी प्रकृति, और एक वो नाव लेके आ रहा है कोई, दिखाऊं तो सामने ब्रिज, और ये ब्रिज जो जा रहा है ना, ये ब्रिज जो आप लोगों को नजर आ रहा है, वहां से अप 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 एंड डाउन, डाउन जो है ना, ये कोपनहेगन है, जो डेनमार्क की कैपिटल सिटी है ना। ये मालम्यो शहर है, जो कोपनहेगन की जो डेनमार्क सिटी है उसको ज्वाइन करता है। जो ये ब्रिज आपको सामने नजर आ रहा है तो दूर नहीं है कोपनहेगन भी मेरे से, मैं जा सकता था, पर मैंने गलती कर दी कि जो टिकट मैंने आने जाने की दोनों साइड की बुक कर ली। अदरवाइज मैं यहाँ से बस लेकर के या ट्रेन लेकर के मैं डायरेक्ट जा सकता था अपना जो ये कोपनहेगन। तो ये लोग यहाँ पे रहते हैं, इनके घर हैं, और सामने कितना अच्छा नजारा है, कितनी सुख शांति का जीवन है।